क्या 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट है और यह आपकी फैमिली की सारी लायबिलिटीज़ को कवर कर सकता है आपके जाने के बाद? क्या 60 सालों तक का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर 85 ईयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करके एक सही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और साथ ही आपकी करंट एज के अकॉर्डिंग आपको कितने सालों का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपलिस्टिक, इजी टू अंडरस्टैंड पॉलिसी होती है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक लाइफ कवर मिलता है जो कि 5 साल से लेके हम अपने रिटायरमेंट की एज या फिर 80-85 की एज तक के लिए ले सकते हैं। इस लाइफ कवर के बीच में यदि पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं उनकी फैमिली को, नॉमिनी को पे करते हैं और यदि पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी पीरियड को सर्वाइव कर जाता है तो उसे फिर कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह बहुत कम प्रीमियम में हमें एक हायर कवरेज देते हैं। दोस्तों यदि हम दूसरे इंश्योरेंस के ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स हैं या फिर यूलिप प्लान्स हैं, उनमें हम जितना प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स हमें लाइफ कवर मिलता है। मतलब कि यदि उनसे हमें 1 करोड़ का कवर लेना है तो फिर हमें 10 लाख का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं यदि हम कम एज में एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये के प्रीमियम में भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोस्तों हमारी जो फैमिली की लायबिलिटीज़ हैं, हमारे बिना यदि हम उन्हें कवर करना चाहते हैं तो हमें एक बहुत बड़े लाइफ कवर की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस से ही पॉसिबल है। टर्म इंश्योरेंस का एक दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जिस एज में हम टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं उस समय का जो भी प्रीमियम रहता है वह लॉक हो जाता है और फिर एंटायर टर्म तक हमें सिर्फ वही प्रीमियम पे करना होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो टर्म इंश्योरेंस है हमें अर्ली एज में ले लेना चाहिए, क्योंकि हम जितनी हायर एज में लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रीमियम होगा और उतना ही ज़्यादा प्रीमियम हमें थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड पे करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई 25 साल का व्यक्ति 60 साल की एज तक के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम लगभग 10,000 के आसपास होगा। मतलब कि वो अपने पूरे पॉलिसी पीरियड में लगभग 3.5 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। लेकिन वहीं कोई 40 साल का व्यक्ति 60 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम जस्ट डबल होगा, करीब 20,000 के आसपास होगा और वह सिर्फ 20 सालों में 4 लाख से भी ज़्यादा का प्रीमियम पे करेगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जब 25 साल में हम ले रहे हैं तो 35 साल के लंबे पीरियड में हम सिर्फ 3.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं। लेकिन वही यदि हम डिले कर देते हैं और 40 की एज में लेते हैं तो फिर वही जो हमारा प्रीमियम है जस्ट डबल हो जाता है और हमें सिर्फ 20 सालों के पीरियड में 4 लाख से भी ज़्यादा का प्रीमियम पे करना होता है। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस लेते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि हमें कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्या 1 करोड़ का अमाउंट हर किसी के लिए सफिशिएंट है? दोस्तों पर्सनल फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है। हमारे हर व्यक्ति की अलग अलग इनकम लेवल होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस अलग होते हैं, हमारे फ्यूचर के गोल्स अलग होते हैं, हमारी लायबिलिटीज़ अलग होते हैं, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो अलग होते हैं। ऐसे में कोई भी एक अमाउंट हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है। कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो हमारा जो एक्सपेंस है उसे कैलकुलेट करना है, दूसरा है लोन्स एंड लायबिलिटीज़, तीसरा पार्ट हमारे जो भी फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स हैं एंड फोर्थ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। एक सही टर्म इंश्योरेंस में ये चारों पार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों टर्म इंश्योरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मानकर कि यदि कल को हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली को हमारे बिना सर्वाइव करना पड़ेगा। हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वह इनकम बंद हो जाएगी। ऐसे में हमारे पास इतना लाइफ कवर होना चाहिए कि हमारे फ्यूचर की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, गोल्स हैं, सारे उस अमाउंट से कवर होना चाहिए। दोस्तों हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक 30 साल का कोई व्यक्ति है जो एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को। मान लीजिए उसका करंट हाउस होल्ड एक्सपेंस 50,000 पर मंथ है, तो एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंस हुआ 6 लाख का। तो उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम उसका जो भी एनुअल उसे 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस केस में 6 लाख को यदि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 90 लाख आएगा। तो दोस्तों आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस का पार्ट है इस एग्जाम्पल के हिसाब से 90 लाख हो गया। सेकेंड पार्ट है लोन्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो मान लीजिए उस व्यक्ति के पास एक 40 लाख का होम लोन है,
तो जो हमारा प्रीवियस पार्ट था 90 लाख का, उसमें हम 40 लाख को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया 1,30,00,000। इस अमाउंट में हमारे पास जितनी भी लिक्विड एसेट्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जो भी सेविंग्स में कैश है, उस अमाउंट को हम हमारे लाइफ कवर के अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लिक्विड अमाउंट को ही डिडक्ट करना है, हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी या किसी रियल एस्टेट को डिडक्ट नहीं करना है। लिक्विड एसेट्स का मतलब है कि ऐसी एसेट जिन्हें हम 2-4 दिन के अंदर कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस एग्जांपल में कि 10 लाख रुपए के लिक्विड एसेट्स हैं, तो हमारा जो 1,30,00,000 का अमाउंट हुआ, उसमें हम 10 लाख रुपए को डिडक्ट कर देते हैं। तो अभी जो हमारे 2 पार्ट हुआ है उसका टोटल अमाउंट हुआ 1,20,00,000 रुपए। अब बात करते हैं फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि इस व्यक्ति ने 2 बच्चों का प्लान करके रखा है और उनके लिए जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल है हायर एजुकेशन का, उसके लिए हम करेंट कॉस्ट में ही उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के समय में जैसे किसी बड़े कॉलेज में हायर एजुकेशन की कॉस्ट आराम से 20 से 25 लाख रुपए होती है। तो 2 बच्चों के लिए हम 20 लाख और 20 लाख 40 लाख के हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस को इस अमाउंट में ऐड करते हैं। तो 1,20,00,000 प्लस 40 लाख, ये होगा 1,60,00,000 रुपए। दोस्तों, इसके बाद हमें 4th पार्ट कैलकुलेट करना है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद के जो 25-30 साल होते हैं उसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कल को यदि हम नहीं रहेंगे तो फिर कोई रिटायरमेंट कॉर्पस भी नहीं रहेगा रिटायरमेंट के बाद लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आपकी स्पाउस के लिए। तो दोस्तों, यदि आपका करेंट एनुअल एक्सपेंस अभी 6 लाख रुपए है, तो 60 साल की एज में जब आप रिटायर होंगे उस समय आपका एनुअल एक्सपेंस यदि हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो 34-35 लाख रुपए के करीब आएगा। और यदि इस अमाउंट को हमें 25-30 सालों के रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट करना है तो आपको कम से कम 5 से 6 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। उस रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए यदि आप किसी अच्छे बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से 50-60 लाख के इन्वेस्टमेंट से उस अमाउंट को अचीव कर सकते हैं अगले 30 सालों में। तो दोस्तों, हमारा जो प्रीवियस अमाउंट था 1,60,00,000 का, उसमें 50 लाख रुपए और रिटायरमेंट कॉर्पस के हम जोड़ देंगे। तो ऐसे हमारा जो एग्जांपल है उस व्यक्ति का जो लाइफ कवर का अमाउंट होता है 2,10,00,000 रुपए। तो दोस्तों, जब हम हमारा फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो 1 करोड़ का अमाउंट है हर किसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम किया है। यदि आप एक एक्यूरेट एनालिसिस चाहते हैं अपने लाइफ कवर के अमाउंट के लिए तो आप फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से भी कंसल्ट करके एक सही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आप परचेज कर सकते हैं। कितने सालों का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो दोस्तों, उसके लिए आइडियली हम हमारे रिटायरमेंट की एज तक भी टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं या फिर जब तक हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है उस एज तक के लिए हम टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल हमारी शादियां लेट होती हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, शादी तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ 60 की एज तक पूरा कंप्लीट हो जाना मुश्किल होता है। ऐसे में जो 65 या 70 की एज जो है आइडियल होती है, हमारी सारी लायबिलिटीज़ उस समय तक एंड हो जाती हैं। दोस्तों, जब हम एक यंग एज में टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उस समय हमारा जो प्रीमियम है काफ़ी कम होता है। ऐसे में जो हमारा 70 की एज तक का टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है और 80-85 के टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे समय में हम हायर एज का टर्म इंश्योरेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब हम एक हायर एज में टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं 40-45 की एज में, तो ऐसे समय में हमारा प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। ऐसे समय में हमें स्ट्रिक्टली अपनी लायबिलिटी से स्टिक रहना चाहिए और जब तक ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगी, सिर्फ उतने सालों का ही टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए, क्योंकि हायर एज में हम जितनी ज़्यादा एज का टर्म इंश्योरेंस लेते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि यदि हम हायर एज में ले रहे हैं तो फिर 60-65 तक का ही टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि यदि हमें ज़्यादा प्रीमियम हाई लगता है तो फिर हम अपना टेन्योर कम करने की जगह अपना सम इंश्योर्ड ही कम कर लेते हैं। हमें अपना सम इंश्योर्ड कम नहीं करना है, हम अपना टेन्योर कम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें एक टाइम पीरियड मिल जाता है अपने लिए एक सेफ्टी अमाउंट बिल्ड करने का, अपना रिटायरमेंट का या जो भी आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं उनके लिए एक अमाउंट बिल्ड करने का। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमें कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने सालों का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, ये एक 3 वीडियो सीरीज़ है जिसमें आगे 2 वीडियोज़ में
और मैंने टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इन तीनों वीडियोस को देखना ना भूलें। यदि आप अपने करंट एंड फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एक टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपको एक सही प्रोडक्ट लेने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।